कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष आपको नज़र नहीं आ रहा होता है या फिर आपको अपना एक्चुअल बर्थ डिटेल्स नहीं पता होता है, जिसके कारण आप अपनी सही कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा पा रहे होते हैं। पर आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हो सकते हैं। आपकी फैमिली में अननेचुरल डेथ्स हो सकती है, अनचाही या क्रॉनिकल बीमारियां हो सकती हैं, आपके बच्चों के स्टडीज़ में उनके डेवलपमेंट में परेशानी आ सकती है। इतना ही नहीं, आपको कभी-कभी ऐसा फ़ील होगा, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करने लगेगी। आप कभी-कभी बहुत गहरे डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा कारण है? आज छोटी-सी चीज़ बात करेंगे कि वास्तु में किस प्रकार छोटी-सी ये दिखने वाली समस्या जो बहुत इसका रिज़ल्ट बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा है, वो क्यों होती है और उसकी समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? तो बिफोर दैट एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ वास्तु विज़न विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पूरी तरह से मस्त होंगे। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे घर का जो साउथ वेस्ट हिस्सा होता है ना, जिसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, वो हमारी पूरी लाइफ में, हमारे पूरे घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस स्थान की स्थिति आपकी कैसी है? यानी कि वो कहीं बाधित तो नहीं है, कहीं आपने उसमें नेगेटिवली वास्तु का उनके एलिमेंट्स को तो यूज़ नहीं किया है, कहीं उसमें बहुत गहरे गड्ढे तो नहीं हैं। ये तो एक एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु से संबंधित परेशानियों का कारण हो सकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो कृत्य हम नहीं करते हैं, वो हमारे द्वारा किया गया नहीं है, पर उसका परिणाम हमको देखना पड़ता है। तो यदि आपके पूर्वज यानी आपके दादा, परदादा या उनके भी दादा या उनके पिता, उन लोगों के द्वारा भी किया गया जो अगर कोई गलत कार्य है, जैसे कि अब मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊँगी। उनके द्वारा कुछ ऐसे बड़े-बड़े कार्य किए गए हैं जिससे आपकी फैमिली पे चाहे-अनचाहे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है और इसको हम कहीं न कहीं पितृदोष से संबंध रखते हुए मानते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष होता है तो सबसे पहले आपको पता हो या ना हो, अगर आपके पास ये वस्तुस्थिति उत्पन्न हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, आपको बहुत लोनलीनेस फ़ील हो रहा है, पैसे के आपके जो कहते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी बाधित हो रही है, सब कुछ होते हुए भी आपको वो अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है जो एक्चुअल में आपको चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पितृदोष का कारण हो सकता है। हाँ, यदि आपके पेट्स अनजाने में बिना रीज़न के बीमार पड़ने लग रहे हैं, मर जा रहे हैं, अननेचुरल डेथ्स हो रही है, इतना ही नहीं कोई क्रॉनिकल डिज़ीज़ अगर हो रही है, तो उसकी भी जड़ में कहीं न कहीं पितृदोष है। तो मैं डिटेल में इसमें अगले वीडियो में आपसे बात करूँगी, पर एक छोटी-सी चीज़ बताती हूँ कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, सबसे प्रिय चीज़ है उनको, वो है पीपल का पेड़। तो जिस प्रकार पीपल के पेड़ को काटने से पितृदोष लगता है, उसी प्रकार पीपल के पेड़ को लगाने से बहुत हद तक हम पितृदोष से बच सकते हैं। ये एक छोटा-सा उपाय है, जिससे कहीं न कहीं हम थोड़ी-सी सुरक्षा अपने लिए पैदा कर सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो अब इसलिए बनाया दोस्तों, आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बरसात का मौसम है, जहाँ भी आपको समय मिले, कहीं भी आपको स्थान मिले, रोड के किनारे, नदी के किनारे या कोई वीरान ज़मीन पर या फिर कोई बहुत जहाँ आप उसको सुविधा से लगा सकें, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पीपल का पेड़ लगाएँ और अगर हो सके तो उसके साथ नीम और पाकड़ का भी पेड़ लगाएँ। एक साथ ना लगा पाएँ तो बारी-बारी से लगाएँ, बट ये एक छोटा-सा किया गया प्रयास न केवल आपको प्रकृति के संरक्षण में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बल्कि आपको पितृदोष से भी बचाएगा। तो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और हाँ, पीपल का पेड़ लगाना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।